मैं खड़ा हूँ बखिरा ताल या मोती झील जिसको कहते हैं संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, जो कि यहाँ पर लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल लिए हुए है। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट करके पूरी जगह को बर्बाद कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, खेती की जा रही है इसके किनारे पर, इसकी भूमि पर। ये रामसार साइट भी घोषित हो चुका है। रामसार साइट यानी कि ईरान के रामसार में इसको एक कन्वेंशन हुई थी, जहाँ पर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के रूप में किसी भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत होती है और जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से ही इसको वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया। किंतु आप देखिए, यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन का इतना प्रेशर है। आप देखिए किस प्रकार से पूजा सामग्रियों के नाम पे और ये प्लास्टिक और अन्य प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लोग फेंक रहे हैं। पूरी गंदगी आपको दिखाई पड़ेगी। कलर भी है, शीशा भी है। आप कलर देखिए, ये कितने खतरनाक कलर हैं जो कि कभी डिग्रेड ना हो और हमारी फूड चेन में जा कर के हमको हानि पहुंचाएंगे। आप देखें, ये सब जो पूजा सामग्रियां हैं, बोतलें पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक्स पड़े हुए हैं और बहुत सारा ढेर सारा गंदगी का अंबार है। कहने के लिए रामसार साइट घोषित हो चुकी है। रामसार साइट के अनुसार यहाँ का रखरखाव कुछ भी नहीं दिख रहा। हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक से इसकी कुछ फंडिंग भी हो, लेकिन बंदरबाट यहाँ पर भी होने वाला है। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ ट्रैक्टर के निशान ये वेटलैंड के अंदर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर अंत्येष्टि भी लोग करने लगे हैं। आप देखें, अगर आपका कैमरा मेरा वहाँ तक पहुँच रहा है, देखेंगे बहुत ध्यान से, तो ये अंत्येष्टि के लिए लाए जाने वाले चीज़ें, सामग्रियाँ यहाँ पर। और वो दूर एक आपका एक रो में कई नावें दिखाई पड़ रही होंगी। थोड़ा मैं निकट ले चलता हूँ आपको, वहाँ तक अगर मैं जा पाऊँगा। ये वेटलैंड ही है, यहाँ तक जाना बड़ा कठिन लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये दलदली भी है। ये मैं जो आपको बता रहा था, ये लास्ट राइट का चीज़ें हैं, यहाँ पे लोगों ने डंप कर दिया है। तो सफाई व्यवस्था जो होनी चाहिए, सफाई का अर्थ है कि जो डिग्रेडेबल चीज़ें सिर्फ यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर नॉन डिग्रेडेबल जो कभी न समाप्त हो, ऐसे अवशेष लोग छोड़ करके जा रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ तक जाने की, आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ कैसे इस जलाशय का, मोती झील का, बखिरा झील का ये नेचर, इसकी प्रकृति बदल रहे हैं लोग। आप देखिए, इसके अंदर कई प्रकार की एल्गी, शैवाल दिखाई पड़ते हैं। पानी स्वच्छ है। यहाँ पर साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं, आने वाली हैं, क्योंकि इन ठंडियों में अभी तो इस बार बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में सब दिखाई पड़ेगा। और ठंडियाँ जैसे जैसे तेज़ होंगी, माइग्रेटरी बर्ड 2000 किलोमीटर दूर रसिया से, साइबेरिया से होकर के यहाँ के टीलों पर आकर के
प्रजनन करते हैं और अपने बच्चे को बड़े होने के बाद उनको अपने साथ में ले जाते हैं। बड़ी अद्भुत बात है कि कैसे उनको अपने रास्तों का ज्ञान होता है। हर वर्ष आते हैं वो, और शायद चुंबकीय जो क्षेत्र होता है या मैग्नेटिक फील्ड जिसको कहते हैं, शायद वो उसको जानते हैं। उनके अंदर कुछ विशेष ज्ञान होता है, उसी को देखते हुए वो अपना रास्ता तय करते हैं। आप देखें इसके अंदर कई प्रकार की शैवाल हैं जो कि एल्गी बोली जाती हैं। जलीय पौधे हैं। जलीय पौधे एक इकोसिस्टम बनाते हैं। आपको अंदर टाइफा दिखाई पड़ेगा। ये जलकुंभी का पौधा है। जलकुंभी जो कि एक आपको इन्वेजिव की तरह दिखेगा। एक आप क्या इसमें कह सकते हैं कि आपको खराब पौधा दिखेगा, लेकिन ये खराब नहीं है। हर वस्तु का प्रकृति में हर चीज़ का महत्व है। और ये क्या करता है, इस पानी के अंदर घुली हुई नाइट्रोजन, नाइट्रेट, फास्फेट, जो अन्य अनावश्यक चीज़ें हैं उसको सोख करके इसको इस ऑर्गेनिक फॉर्म में, बायोमास में कन्वर्ट करता है। तो आप ये देखिए, ये जलकुंभी का, और आदमियों के द्वारा यहाँ पे बहुत सारा देख सकते हैं कि गंदगी की गई है। यहाँ के अंदर प्लास्टिक्स अंदर तक फेंका गया है। ये रास्ता हुआ करता था कभी आने का, अभी रास्ता बारिश के कारण, पानी के कारण कह सकते हैं, ब्लॉक है। ये गवर्नमेंट का एक व्यू पॉइंट है, गवर्नमेंट ने बना रखा है, परंतु आप देखें इसकी स्थिति क्या है। यहाँ तक मैं पहुँच आया और मैं आपको थोड़ा निकट से दिखाता हूँ। ये है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 खंभों पे खड़ा ये स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर पे अगर मैं आपको ऊपर ले चलूँ तो भी कुछ विशेष चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी। हाँ, नीचे आप ज़रा ध्यान से देखें तो आदमियों ने यहाँ पे बियर्स की बोतल और प्रकार की गंदगी, आपको यहाँ पे पोल्यूटेंट कह सकते हैं, प्रदूषण कह सकते हैं, आते हैं यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। ये इसको कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का देखने वाला नहीं है, या इसका अगर यहाँ पे किसी कारणवश ये सब चीज़ें हुई हैं तो उसको फिर वापस साफ़ करने वाला कोई नहीं है। अब ध्यान से देखिए ये कितना स्वच्छ जल है, बहुत ही बिल्कुल स्वच्छ पानी है इसका, और अंदर तक सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। कभी इसका पानी पिया जाता था। इस पानी के अंदर बहुत प्रकार के मिनरल्स घुले रहते हैं। आपको जैसे कहते हैं, पानी का अर्थ सिर्फ वाटर नहीं होता है, H2O नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि उसमें खुली हुई ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के पोषण के लिए आवश्यक हैं, तो वो इस पानी में मिलता था। लोग पीते थे और स्वस्थ रहते थे। आजकल हम RO का पानी पी करके अपने आप को अस्वस्थ कर लिए हैं। और लेकिन ये पानी तो क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी का इसके अंदर प्रेशर है, इसमें मलमूत्र का भी कुछ अवशेष आ रहा होगा, तो ये अब पीने योग्य शायद नहीं हो, पहले के जैसा तो नहीं होगा। आप देखिए कि यहाँ की स्थानीय लोग किस प्रकार से नावों के माध्यम से अंदर जा कर के हार्वेस्टिंग करते हैं। ग्रासेज का करते होंगे, घास का, पशुओं के लिए चारा, फिर इसके अंदर मछलियाँ पकड़ते होंगे। तो एक सोर्स भी है, एक आजीविका का सोर्स भी है ये। इसको बचाने का, इसको संरक्षित करने का प्रयास गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से करना चाहिए, और किंतु वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कि मैं 1 वर्ष के बाद आकर के इस स्थान का निरीक्षण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, किंतु मुझे कुछ भी
इसके अंदर सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप देखें बहुत गंदगी का अंबार भी है, और इसके साथ साथ ये देखें स्थानीय लोग निकले हैं नावें लेकर के, अंदर जा रहे हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए और अन्य कार्यों के लिए, घास वास काटने की इनके पास सिकल्स हैं, हंसिया है। तो ये स्थानीय लोग निकलते हुए, लोकल पॉपुलेशन अपनी आजीविका के खोज में। पानी की स्थिति देखिए आप, बिल्कुल स्वच्छ पानी। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग एग्जैक्टली 29.5 वर्ग किलोमीटर, 29.5 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल जो पहले था, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। और ये देखिए बगल तक ये सब सारा जो तट है वो फील्ड बन गया है एग्रीकल्चर का। तो ये स्थिति है। और ये आजीविका की खोज में लोकल पॉपुलेशन, स्थानीय लोग बांस के सहारे, कोई पतवार नहीं है, बांस से धक्का दे दे करके, क्योंकि इतनी डेप्थ नहीं है कि आप इनके हाथ में बड़े बड़े डंडे जिसको बांस कहते हैं देख सकते हैं। तो ये कंडीशन है यहाँ की। और मैं गवर्नमेंट से ये अपेक्षा करता हूँ कि गवर्नमेंट सरकार जो है इसको, जैसा कि रामसार साइट घोषित हो चुका है, तो इसके संरक्षण के लिए कुछ मुहिम चलाए, कुछ प्रयास करे। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की जो इकोलॉजी है, यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको संरक्षित करने के लिए, ये हजारों वर्षों की इवोल्यूशन से, उद्विकास से बनी हुई जो इकोसिस्टम है उसको संरक्षित करके बहुत चीज़ें हम जो कि कह सकते हैं कि जैसे कि वाटर लेवल यहाँ का संत कबीर नगर का कहीं, या क्योंकि सिर्फ एक ज़िले का कोई वाटर लेवल होता नहीं है, ये कई प्रदेशों का भी वाटर लेवल हो सकता है। तो रिचार्ज करने का एक बहुत अच्छा ये सोर्स है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ। वो लोग आगे काफ़ी निकल चुके हैं, और कुछ अगर देखें तो दर्शक व्यूअर्स आते हुए, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं अंदर की तरफ साइबेरियन बर्ड्स आपको दिखाई पड़ेंगी। यहाँ से फ़िलहाल तो देख पाना बड़ा कठिन है। बर्ड्स हैं अंदर की तरफ, वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, कैमरे में शायद वो नहीं दिखाई पड़ रही होंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।